भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की, बहुत ज़्यादा उसको पढ़ाने का ट्राई किया, लेकिन फिर भी आपका जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर बिल्कुल भी नहीं लगता। आपके समझ में भी नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आपका जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर केवल और केवल आपने उतना ही उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी और आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा मैं बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे तरीके से करिएगा ज़रूर कि आपको करना क्या है, ठीक है ना। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी और जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो वहाँ लाखों की क्या आई, भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव हमारे घर का एक बच्चा है, उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में क्यों नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित हो, पढ़ाई की ओर लगे। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जब बात पढ़ाई की आती है तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं वो खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करेगा, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना क्या है, केवल और केवल आपको जो लेना है, आपको लेना है थोड़ा सा काली तिल और साथ में एक धतूरा। क्या लेना है, काली तिल लेना है और एक धतूरा ले लेना है, ठीक, ले लिया। अब काली तिल और धतूरे में आपको करना क्या है, ले तो लिया, लेने के बाद आपको अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं
कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर में जिधर साइड जलाधारी होगी आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा और आपके बच्चे का जो मन है ना वो भी पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। ये था हमारा कौन सा, पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले आपको जो लेना है वो क्या लेना है, आपको लेना है केवल और केवल एक लाल फूल। और लाल फूल के साथ साथ आपके घर में और क्या होना चाहिए, लाल फूल के साथ साथ आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति लाना है और घर में स्थान दे देना है। ठीक, दे दिया। स्थान देने के बाद आपको क्या करना है, शाम के वक्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है ना तो आपको जो लाल फूल है वो उठाना है और माता सरस्वती को क्या करना है, अर्पित कर देना है। अब जैसे आप माता सरस्वती को अर्पित करेंगे, माता सरस्वती को अर्पित करने के बाद वो जो लाल फूल है उसको औषधि के रूप में मांगिएगा कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब जैसे ही औषधि का रूप लेगा आपको क्या करना है, उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इसको ऐसे कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब तीसरे और आखिरी उपाय में आपको एक पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन करवा देना है। किसमें, उसी में शहद का आपको लेपन करवा देना है। ठीक, करवा दिया। अब शहद का लेपन करवाने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शहद का लेपन करवाएंगे, शहद का लेपन करवाने के बाद आपको वो क्या करना है, आपको केवल और केवल आपको करना क्या है, अपने बच्चे के हाथ में देना है और उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको क्या बोलना है, उसको बोलना है कि माता शोक सुंदरी की जगह में अर्पित कर दे। माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। तो बस वहीं अर्पित करवा दीजिए बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी।